जैन साथियों, चलिए हम आज एवरेज का सेकेंड क्लास देखते हैं, यानी औसत का लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। आपको इसका हम फर्स्ट क्लास करवा चुके हैं। चलिए सेकेंड क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। 4 बहन की औसत आयु कितना है? 7 है। यदि इसमें एक माँ की आयु जोड़ दें, इसमें इसकी एक माँ है, इसकी आयु भी हम जोड़ दें तो उसकी औसत जो है वो 6 वर्ष बढ़ जाते हैं। तो इसको लिखने का तरीका आपको हम दिखाते हैं कि देखो 4 पहले क्या था, 4 बहनों की औसत आयु क्या थे? 7 थे। तो 4 के नीचे हम 7 लिखेंगे। इसके बाद क्या किया, इसमें एक यानी इसकी माँ भी इसमें ऐड करते हैं तो उसकी औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो उसकी माँ की आयु क्या है वो मुझे पता नहीं थी, हम x लिख लेंगे। ठीक है। अब देखो 4 पहले से थी, इसकी माँ आ गई, कितना हो गया? ये 5 हो गई। इन पाँचों का औसत कर रहा है अब 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले औसत कितना था? 7 था। इसमें 6 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। भाई 7 पहले था, 6 बढ़ गया, तो 6 बढ़कर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो यानी अब जो है ये 13 औसत वो किसका औसत है? तो ये पाँचों का है। ठीक है, पाँचों के यानी 4 बहन और उसकी माँ की औसत आयु कितना हो गया? 13 वर्ष हो गया। इसमें आपको इसकी माँ की आयु फाइंड करना है। मेरा तरीका सीखिए क्या है, हम कैसे बनाएंगे। क्या कीजिएगा, इसको आप ना 2 भाग कर लीजिएगा। ठीक है, 2 भाग कर लेंगे। अब देखो इस साइड क्या करेंगे, ये हमारा औसत कितना है? इसका 13 है, ये कितना है? 7 है। तो अब ये देखिए कितना कम है। तो कितना कम है भाई? तो ये आपका इन 7 5 12 7 6 13 होता है ना, 6 हुआ, 6 कम है। और यहाँ कितना आदमी है? 4 आदमी है। इसमें हम 4 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा? तो ये आपका आएगा 24, लेकिन माइनस में। कितना आएगा? 24 आएगा, लेकिन माइनस में। अब देखो औसत कितना था? 13 औसत है, 13 औसत है। इधर से जो आपका आएगा ना उसको इधर यदि माइनस में आएगा तो उधर इसमें ऐड कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। तो 6 चौक 24 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका? 37 आएगा। और 37 ही राइट होगा। 37 क्या होगा? राइट होगा। पहला तरीका आपका ये है। यदि ये समझ में नहीं आता है तो दूसरा तरीका हम इससे भी आसान आपको समझाते हैं। ठीक है, इतना भी आपको नहीं सोचना है कि इसमें प्लस करे माइनस करे। सिंपल तरीका हम इसका आपको समझाते हैं क्या करना है। देखिए बस एक सिंपल तरीका अपनाइए। ये आपका टोटल जो औसत दिया रहेगा उसी में से इस औसत को माइनस कीजिएगा। ठीक है, ये कितना दिया है? 13 दिया है। इसमें से 7 को माइनस कर देंगे। ये इसके ऊपर है कितने आदमी है? 4 है, तो 4 से गुना कर देंगे प्लस। फिर क्या कीजिएगा, इसके औसत में से इसको घटाइएगा। ये कितना है? 13 है। 13 में से हम x को घटा देंगे। ये कितने आदमी है? तो 1 है, तो 1 कर देंगे बराबर 0 कर देंगे। हमेशा यही करना है। ये आपका डेविएशन इतना, यानी कितना डेविएशन हुआ है? तो 0। हमेशा ये काम करना है, इसको 0 ही करना है। ठीक है, क्या किए हम? तो जो मेरा टोटल औसत दिया आया था उसमें से हम इसका औसत घटा दिए। ये कितना आदमी का औसत था? 4 आदमी का, 4 से गुना कर दिए प्लस ये इसका एक आदमी है, एक आदमी के जो आयु होगा वही इसका औसत भी है। तो इसका औसत कितना है? x है। तो हम इस 13 में से क्या किए? घटा दिए। कितने आदमी थे? 1 थे, तो 1 से गुना कर दिए बराबर 0 हो गया। यहाँ देखिए कितना आएगा, ये 13 है, ये 7 है। 13 में से 7 करेगा तो 6 आएगा। 6 गुने 4 प्लस यहाँ क्या है? 13 है, माइनस x बराबर 0। तो ये आपका कितना आ गया? 24। ये कितना है? प्लस 13 माइनस x बराबर 0। यहाँ से आपका x मान कितना आ जाएगा? तो यहाँ से आपका x का मान 37 आएगा। ठीक है, ऑप्शन ये होगा। इस तरीका से बनेगा तो कहीं भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, हालांकि पहले वाला तरीका वही है। ठीक है, यदि वो समझ में नहीं आ रहा था इससे आप बना सकते हो। ठीक है, हाँ इसके अलावा आप लोग बेसिक से उसको बनाते होंगे। कैसे? तो 4 बहनों की औसत आयु 7 है, तो टोटल कितना हो गया? 7 चौक 28। एक माँ आई तो टोटल 5 आदमी हो गया, उसका आयु सॉरी टोटल 5 हो गया, तो आपका कितना होगा? 6 पंचे सॉरी 6 बढ़ जाता है ना, तो 6 बढ़ जाते हैं तो कितना होगा? 13 होगा। तो आपका 13 को 5 गुना किया, 13 पंचे 65। आप क्या करेंगे? तो 65 में से इस 28 को घटा देते हम लोग। तो इस तरीका से बनता है। ये मेरा तरीका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन सेकेंड में क्या करें, अगर आपका किसी टीम के 12 खिलाड़ियों का औसत आयु 25 वर्ष है। 12 का औसत आयु कितना है? 25 है।
तो 12 के हम नीचे हम क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे, ठीक है। 12 के नीचे में 25 लिखेंगे। अब कर यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ले, यानी इसका एक इसमें कप्तान होगा, इसका आयु मुझे नहीं पता है, ठीक है, मान लेते x, उसको सम्मिलित कर ले तो टोटल आयु कितना होता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो अभी आपका आयु यदि औसत आयु कितना है, 25 है। जब 1 वर्ष बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब सेम काम कीजिए, क्या करना था, क्या आपको सिखाए थे, जो तरीका आपको सिखाए थे वही करना है, सेकेंड वाला तरीका। यहाँ जो एवरेज दिया रहेगा उसमें से हम इस एवरेज को माइनस करेंगे, तो कितना है, 26 हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट कीजिएगा, 26 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। प्लस में ये कितना है, 12 का था तो गुने 12 कर देंगे। प्लस यहाँ क्या है, 26 है, उसमें से इसका एवरेज घटाएंगे, इसका कितना है, x है, गुने 1 आदमी के, तो 1 बराबर 0। ये कितना है आपका 12, यहाँ कितना है 26 है, माइनस x बराबर 0। इसको जोड़िए, कितना आएगा आपका 2 1 3 और 6 2 8, यहाँ से आपका आएगा x, कितना आया 38। तो यानी इस कप्तान की आयु कितना है, 38 वर्ष है। कप्तान की आयु कितना है, 38 वर्ष है। तो ये मेरा तरीका है। आप लोग अपने तरीका से कैसे बनाइएगा, बेसिक से, तो आप कीजिएगा यहाँ पर 12 गुने 25, ठीक है। इसमें एक आदमी और ऐड हो गया तो 13 होगा, और 1 वर्ष बढ़ जाता तो 26 होगा। अब 13 को 26 से गुना कीजिए, उसमें से 12 को 25 से गुना करके माइनस कीजिए, ये तरीका होता है। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड क्या कर रहा है, क्वेश्चन थर्ड कर आपका कि एक स्कूल में 40 लड़के यात्रा पर गए थे। इन 40 लड़कों की औसत आयु क्या है, 8 वर्ष है, ठीक है। 40 का औसत 8 है। कर यदि शिक्षक शामिल हो जाए, अब शिक्षक एक आदमी है, ठीक है, उसका आयु मान लेते x है, वो शामिल हो गया शामिल हो गया। अब कह रहा है औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो इससे पहले औसत कितना था भाई, इससे पहले औसत 8 था, अब 1 बढ़ गया, तो यानी 41 लोगों का औसत कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर कर आपका x मान निकालिए, सेम काम कीजिए, क्या सिखाया था आपको, क्या करना है, इस औसत में से इसको माइनस करना है। तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 गुने 1 कितना है, 40 आदमी का था, गुने 40 प्लस, अब इस 9 में से इस x को घटाइए, 9 में से x, ये कितने आदमी का है, 1 आदमी के, गुने 1 कर देंगे बराबर 0 कर देंगे। हमेशा यही काम करना है, आपको बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए कितना आ गया, x का मान 49 आया, यानी इसका आयु कितना है, 49 वर्ष है। शिक्षक का आयु कितना है, 49 वर्ष है, बहुत इजीली बन गया, ठीक है। कैलकुलेशन इसमें बहुत कम रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन 4 का आपका एक उद्योग में 50 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना, 650 है। ध्यान दीजिए, 50 का औसत आयु कितना है, 650 है। कहा एक सुपरवाइजर और प्रबंधक का वेतन शामिल कर दिया जाए, यानी एक सुपरवाइजर और एक प्रबंधक का, यानी 2 आदमी है इसमें, ठीक है। इसका आयु मुझे पता नहीं है, मान लेते दोनों का आयु टोटल कितना है, x है। तो कह रहा है औसत वेतन 660 हो जाता है। ये जो x माने, ध्यान रखिए, ये x जो माने हम क्या, तो ये दोनों का औसत आयु होगा। ये जो x माने ना, ये दोनों का औसत आयु हम माने हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ औसत ही लिखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ 50 कर्मचारी का औसत कितना 660 है, यहाँ लिखे। यहाँ 2 इसमें और ऐड हुआ, सुपरवाइजर और प्रबंधक 2 हो गया, तो उसका औसत मुझे पता नहीं है। मान लिए कि ये दोनों का औसत कितना है, x है। अब क्या क्या है कि आपका टोटल औसत कितना हो जाता है, 660 हो जाता है। बस वही तरीका अपनाइए जो आपको हम सिखाए हैं। क्या करना है, तो इस औसत में से इसको घटाएंगे, तो 610 में से 650 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। ये कितने आदमी का है, 50 का, तो गुने 50 प्लस ये 660 माइनस x करेंगे, कितने आदमी का है, 2 आदमी का, 2 से गुना कर देंगे बराबर 0। कितना आएगा आपका, ये आ गया 500, ये आपका आएगा कितना, तो ये आपका आएगा एक काम कीजिए ऐसा, चलो रहने दो कोई बात नहीं, इससे भी अच्छा आसान कैलकुलेशन हो जाएगा यदि हम इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। चलो हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको आप यहीं रहने दीजिए, ठीक है, और इसको पूरे को इस साइड ले जाइए, तो 2 तो गुना में आएगा ही। ये आपका 660 माइनस x है, तो उस साइड जाएगा तो आपका x माइनस 660 होगा,
इतना तो बेसिक मैथ आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसको हम 2 से काट देंगे तो ये कितना जगह डैश आ जाएगा, तो यहाँ से मुझे आसानी से x का मान आ जाएगा कितना, तो आपका आ जाएगा 250 प्लस 660, इसको जोड़िए कितना आएगा 0, 6 5 11 और 6 2 8 1 9, कितना आया 910। क्या पूछ रहा है आपसे, सुपरवाइजर और प्रबंधक का औसत वेतन क्या होगा। इन दोनों का औसत ही पूछ रहा है, और ये इन दोनों का औसत ही में x माने थे, और यही कितना आया 910, तो 910 है इसका औसत। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन सी होगा। इसी तरीक़ा से बनाइएगा तो क्वेश्चन सारा आपका इजीली बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 का 121 खिलाड़ियों की कबड्डी का 121 खिलाड़ी की कबड्डी टीम का औसत वजन कितना है 71 है, यानी 121 खिलाड़ी है, इसका औसत आयु एज कहते हैं, औसत भार कितना है तो 71 किलोग्राम है। अब यदि प्रबंधक का वजन इसमें शामिल कर दें तो प्रबंधक अकेले है ना, तो एक आदमी होगा, तो एक आदमी का आयु हो या औसत एक ही होता है। अब देखो ना, मान लो इसका आयु x है, इसमें हम 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा x ही आएगा, तो औसत वही होगा। तो जो एक आदमी में जो इसका आयु है वही औसत है, ठीक है, इसलिए हम इसको मान लिए x, ठीक है। अब क्या करें, अब कह रहा है शामिल कर दिया जाए तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो पहले औसत था 71, अब कितना होगा टोटल का औसत 72 हो गया। अब वही तरीका करेंगे जो हम पहले से कर रहे थे, क्या करेंगे, इन टोटल में से इसके औसत में इसको घटाइए, तो 72 में से 71 जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, गुने ये कितना का है 121 का है, प्लस ये कितना है 72 है, 72 माइनस इसका औसत घटा देंगे, माइनस x होगा, गुने 1 होगा बराबर 0 होगा। तो ये आपका आ गया कितना 121, ये आपका आ गया 72 माइनस x बराबर 0। 121 में 72 को ऐड कीजिए, वही आपका x का मान होगा, कितना होगा आपका 2 1 3 और 7 2 9 1, कितना है 193। तो आपका ऑप्शन बी होगा। प्रबंधक का आयु कितने वजन कितना है 193 kg, ऑप्शन बी होगा। तरीका यही है, एक ही तरीका है जिससे सारा क्वेश्चन आपका औसत का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तरीका एक ही है, कोई भी क्वेश्चन हो औसत का इसी तरीका से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 82 रन बनाता है तो उसकी औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है, तो कर 19वीं पारी के बाद का औसत क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, आप ऐसे बनाइएगा, जो नॉर्मल मेथड होता है, फार्मूला होता है, उससे बनाइएगा तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका सोचिए। क्या कह रहा था 19वीं पारी में 82 रन बनाते, 19वीं पारी में, तो औसत 2 रन में वृद्धि हो जाती है। अब बताओ इससे पहले मान लेते हैं हम 18 पारियों में, 18 पारियों में मान लो इसका औसत क्या है x है, 18 पारियों में औसत x है। इसके अगली एक पारी आता है 19वीं पारी, है तो एक ही पारी है ना, 19वीं पारी जो है 18 का अगला एक ही हुआ, तो 18 पारी तो यहाँ है, इसका अगला पारी यहाँ लिखते हैं, ठीक है। एक पारी में कितना रन बनाता है, तो ये 82 रन बनाते हैं, ठीक है। तो एक पारी का औसत तो 82 हो गया, 82/1 करेंगे 82 होगा, तो एक पारी में जो रन बनाता है उसको यहाँ लिखिए। अब देखिए ये है 18 पारी का औसत कितना है x है, अगले पारी 19वीं पारी में कितना रन बनाया 82 रन बनाया, तो इसका औसत जो है वो कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। तो 18वीं पारी तक का 18 पारी तक का औसत x था, तो 19वीं पारी लगा कर क्या हुआ उसमें 2 औसत बढ़ गया, तो इसमें हम क्या करेंगे टोटल में x + 2 करेंगे तो टोटल का औसत आ जाएगा। भाई 18 पारी का औसत x था, 19वीं पारी मिला दिए तो उसमें 2 औसत बढ़ गया, तो टोटल का औसत क्या होगा x + 2 होगा। बस ये लिखने का तरीका होता है, लिख दिए। अब कुछ नहीं है, मुझे क्या निकालना है x निकालना है, तो जो तरीका हम बताए थे वही काम करेंगे। क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो x + 2 में से x को माइनस कीजिएगा, गुने ये कितना भी है 18 का, तो 18 गुना कर देंगे, प्लस x + 2 कीजिएगा, ठीक है, माइनस ये कितना है 82 हम माइनस कर देंगे, ठीक है, बराबर 0, ठीक है, 0 कर देंगे, ये x कर जाएगा, 18 दूनी 36 पर आपका x प्लस आपका यहाँ कितना है ये 82 है, माइनस में प्लस में 2 है, तो आपका माइनस में कितना होगा यहाँ 80 होगा, माइनस में 80 होगा बराबर 0। यहाँ से आपका x मान आ जाएगा कितना
80 माइनस 36 आएगा। 80 माइनस 36 कितना था 44। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी बी नहीं हुआ, क्या पूछ रहा है आपसे, कौन सा औसत पूछ रहा है, तो कह रहा है उस 19वीं पारी के बाद का औसत। ये जो 44 है, 44 क्या है एक्स है, यानी 44 जो है आपका 18 पारी तक का, ठीक है, 18 पारी तक का औसत पूछता है आपको तो 44 होता है। 19वीं पारी के बाद कुछ पूछ रहा है तो ये नया औसत आपका ये ना है, न्यू एवरेज जो है वो क्या है आपका, ये है x+2 है। तो x का मान आपका 44 आया, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 46 होगा, ठीक है। तो नया औसत आपका 46 होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन 7 है, कर आपका एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। 25 छात्रों का औसत भार कितना है 50 है। यदि कक्षा में अध्यापक का भार भी शामिल कर ले, अध्यापक अकेले हैं, मान लेते इसका भार x है, भार भी शामिल कर ले तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि होती है। तो अभी औसत कितना था 50 था, तो 1 बढ़ेगा तो 51 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ये जो 51 औसत है वो 25 विद्यार्थी और 1 शिक्षक का है, ठीक है, अध्यापक का है। अब क्या करेंगे, अब वही काम करेंगे जो आपको सिखाए हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 51 में से 50 जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, गुने 25। देखिए सारा क्वेश्चन का प्रोसेस एक ही है। प्लस फिर क्या करेंगे हम 51 में से इसके एवरेज को घटाएंगे, ये एक ही आदमी के 1 से गुना कर देंगे बराबर 0। ये आपका आएगा 25, यह 51 माइनस x बराबर 0। तो ये आपका आ जाएगा कितना 5 2 7 5 1 6। तो यहाँ से x का मान कितना है 76। तो यानी ये जो अध्यापक थे इसका आयु कितने हैं 76। ऑप्शन क्या होगा ई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन 8 का आपका कि 7 संख्याओं का औसत क्या 8 है। 7 संख्याओं का औसत क्या 8 है। कर इसमें एक संख्या जोड़ देते हैं। अब मान लो कोई संख्या है, ठीक है, ये आपका x है, उसको हम जोड़ दिए, अब औसत का 9 हो जाता है। अब टोटल औसत कितना हो गया 9 हो गया। तो वही आपको x निकालना है, क्या हम जोड़े थे, बहुत सिंपल है, क्या करिए वही तरीका अपनाइए। 9 में से 8 को माइनस करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, गुने 7 प्लस 9 में से x को घटाइए गुने 1 बराबर 0। तो यहाँ से आपका आएगा 7 प्लस 9 माइनस x बराबर 0। यहाँ से आपका x मान कितना आएगा 9 7 16 आएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए। सारे क्वेश्चन में यही आपको मेथड लगेगा, एक ही तरीका है पूरे एवरेज बनाने का। जो अभी हम आपको तरीका बता रहे हैं एक ही तरीका है, एक ही मेथड है, इससे आपका पूरा एवरेज बन जाएगा। एक ही मेथड से पूरा एवरेज बन जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी हार्ड हो, एक ही प्रोसेस बनेगा। क्वेश्चन 9 देखो क्या करा, 4 बहनों की औसत आयु क्या है 7 वर्ष है। 4 यहाँ लिखेंगे 7 यहाँ लिखेंगे। यदि हम माँ की आयु जोड़ दें तो माँ अकेली है ना, तो 1 यहाँ x मान लेते इसका आयु, ठीक है। माँ की आयु जोड़ दे तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले औसत था 7, इसमें करा 6 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है। तो 6 वर्ष बढ़ जाती है तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो नया औसत कितना होगा 6 दूनी 12 13 होगा। भाई औसत पहले 7 था, उसकी माँ की आयु इसमें जोड़े तो औसत 6 वर्ष बढ़ गया, तो नया औसत कितना होगा, तो 6 + 7 13। अब यहाँ से x नहीं निकलेगा, वही प्रोसेस है। बस क्वेश्चन को समझिए, अब बस प्रोसेस एक ही है। 13 में से 7 गया कितना बचेगा, यहाँ क्या करेंगे 13 में से इस 7 को माइनस करेंगे गुने 4 करेंगे। फिर हम इस 13 में से एक ही तरीका बताएं, इसी में से घटाना है, ठीक है। 13 माइनस x करें गुने 1 बराबर 0 करेंगे। तो ये आपका कितना आएगा, ये 6 आएगा गुने 4 प्लस 13 माइनस x बराबर 0। तो ये आपका आएगा 24, यह है 13। तो यहाँ से आपका x का मान कितना आएगा 24 + 13। 24 + 13 कितना होता है, तो ये होता है आपका 37। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन मेरा 10 है। क्वेश्चन 10 ये कर आपका कि 5 संख्याओं का औसत 140 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है 140 है। 5 संख्याओं का औसत 140 है। 5 संख्याओं का औसत 140 है। इसमें
एक संख्या घटा दी जाती है। क्या करा, एक संख्या हटा दी जाती है तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाती है। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका आपको बताते हैं, ठीक है। बस लिखने का तरीका समझिए। अब देखो जो हमको पहले ये दिया है ना उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि शेष 4 का औसत कितना हो जाता है 130। तो हम पहले 4 लिखेंगे, 4 का औसत कितना हो रहा है भाई 130 रहा है। अब सोचिए उल्टा, क्वेश्चन जैसे लिखा है ना उसका आप उल्टा सोचिए, इधर से पढ़िए। 4 संख्याओं का औसत कितना है 130 है, ठीक है। और इसमें यहाँ कर रहा था एक संख्या हटा देते हैं ना, 5 में एक संख्या हटा रहा था ना, हम अब सोच रहे उल्टा। 4 संख्याओं का औसत 130 है, इसमें हम एक संख्या को जोड़ते हैं तो नया औसत 140 हो जाता है। उल्टा सोच सकते हैं ना। यहाँ ये कह रहा था कि देखो भाई 5 संख्याओं का औसत 140 है, इसमें से हम एक संख्या को हटा देते हैं तो 4 जो शेष बचता है 4 उसका औसत 130 है। तो हम इसका उल्टा सोच रहे हैं। हम इसको पहले पढ़ते हैं कि देखो भाई 4 संख्याओं का औसत 130 है, हाँ ठीक है, और इसमें हम एक संख्या का और को जोड़ दे तो इसका औसत हो जाएगा 140, ठीक है। अब उल्टा समझिए, उल्टा सोचिएगा तभी होगा यहाँ पर। यानी 4 संख्याओं का औसत 130 था, एक संख्या 5वां है, इसको हम जोड़े, ठीक है, तो इस 5 संख्या का औसत कितना हो रहा है 140 हो रहा है, ठीक है। इसी को उल्टा सोच सकते हो आप कि 5 संख्याओं का औसत 140 था, उसमें से ये एक संख्या जो हट गया तो 4 का औसत 130 हो गया, ठीक है। बस ये डायग्राम बनाने के लिए हम ऐसे उल्टा सोच रहे हैं। अब ये बन गया तो अब क्वेश्चन सोल्व हो गया। कैसे, क्या करेंगे, इस 140 में से 130 को घटाएंगे, 10 आएगा, इस 10 को 4 से गुना करेंगे प्लस, फिर ये कितना 140 में से हम इसको घटाएंगे अब माइनस x, ये कितना है एक आदमी का, 1 से गुना कीजिए बराबर 0, कितना का ये 40 प्लस 140 माइनस x बराबर 0। तो यहाँ से आपका x का मान कितना आएगा 140 प्लस 40 180 आएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यानी 14 छात्राओं और एक शिक्षिका यानी टोटल 15 लोगों की औसत आयु क्या है 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो उसके औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। यानी उल्टा सोचिए, इस क्वेश्चन को भी क्या करना पड़ेगा, इधर से आपको इधर सोचना पड़ेगा। देखिए यानी 14 एक 15 थी पहले, एक शिक्षिका चली गई तो कितना बची 14 बची, तो 14 छात्राएं बची, ठीक है छात्राएं। अब देखो 14 छात्राएं का औसत क्या हो रहा है 1 वर्ष कम हो जा रही है। तो पहले 15 था औसत, तो 15 में से अब 1 कम करेंगे कितना होगा 14 होगा। अब मान लेते हैं कि ये जो आपका शिक्षिका थी उसकी आयु क्या थी x थी, ठीक है, और टोटल यानी 14 एक 15 लोगों के पहले औसत कितना थी 15, समझ गए। बस उस तरह से आपको लिखना है, उल्टा करके उसको लिखना है, सोचना है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से हल हो जाएगा, क्या करेंगे इस 15 में से इस औसत को घटाएंगे, इसको माइनस करेंगे, गुने 14 होगा, प्लस क्या होगा इस 15 में से ये x घटेगा, 15 माइनस x गुने 1 बराबर 0। तो ये आपका आएगा 14, ये आएगा 15 माइनस x बराबर 0। तो यहाँ से आपका x का मान आएगा कितना 29 आएगा। यानी जो शिक्षिका की आयु हम हटाए थे उसकी आयु कितना है 29 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 12 देखिए, अगर आपका गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 50 था, 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए। अब देखिए इसमें भी क्या है, कुछ छात्र जो है जा रहा है, तो इसमें भी हम उल्टा सोचेंगे, ठीक है। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, तब शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 5 बढ़ जाते हैं। अब इधर से सोचिए 8 विद्यार्थी चला गया,
पहले कितना था 28, तो 28 में से 8 चला गया तो बचा कितना 20 बचा। इसका औसत कितना है, तो कह रहा है पहले से 5 वर्ष बढ़ जाता है। पहले था औसत 50, तो अब 5 बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 55 हो जाएगा। यानी 20 विद्यार्थी का औसत यहाँ पर आ रहा है कितना 55 आ रहा है। ये जो आपका 8 विद्यार्थी गया उसका औसत मुझे नहीं पता है, मान लेते x है। क्या मान ले, इस 8 विद्यार्थी का औसत मान लेते कितना है x है। अब पहले 20 8 28 विद्यार्थी का औसत कितना था 50 था। इसको हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ टोटल का ही हम क्या लिखते हैं एवरेज लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से x मान नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। जो अपना तरीका है क्या करें, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 50 में से 55 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा -5 आएगा। गुने कितना होगा 20 होगा प्लस, फिर 50 में से इसके एवरेज को घटाइए तो 50 माइनस x करेंगे। गुने यहाँ कितना है 8 व्यक्ति है तो उन्हें 8 बराबर 0। तो ये आपका आएगा 20 पंचे 100, ये आपका आएगा 8 पंचे 40 400 माइनस 8x बराबर 0। ये आपका यहाँ से आ जाएगा 400 में से 100 जाएगा तो 300 माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा 300/8। 300/8, 4 से काटिए 4 दूनी 8, इधर आपका 4 से कटेगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचेगा, फिर 4 पंचे 20, कितना है 75। 75/2 कितना होता है 37.5 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा, ऑप्शन बी होगा। देखिए सारे क्वेश्चन का बनाने का तरीका एक ही है, बस इसको इस तरीका को समझिए। इसको आप समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन को आप एवरेज का बना लेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो एवरेज का आप बना लेंगे, बस इसको समझना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 13 देखिए, क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है जब 60 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब देखिए अब एक नया टाइप का क्वेश्चन है। देखिए जब भी आपका क्वेश्चन यानी प्रतिस्थापित करने वाला है या एक्सचेंज करने वाला है, ठीक है, यही मतलब हुआ। जब भी आपका क्वेश्चन एक्सचेंज करने वाला है कि कोई इतना केजी का आया इतना केजी का चला गया, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए क्या करना, एक कंसेप्ट लगाना आप, जो जाने वाला होगा, ध्यान दीजिए, जो जाने वाला होगा उसको आपको माइनस में लिखना है। जो जाने वाला है इसको माइनस में लिखेंगे, और जो आया है आने वाला है, जो आने वाला होगा उसको किस में लिखेंगे हम प्लस में लिखेंगे। बस ये कंसेप्ट सीख लीजिए, जो जा रहा है उसको माइनस में, जो आ रहा है उसको प्लस में। क्वेश्चन बन जाएगा आंख मूंद करके, कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 60 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित करते हैं। इसका मतलब है कि 60 किलोग्राम भार वाला वो बाहर जा रहा है, इसके बदले कोई आ रहा है, तो 60 वाले को हम क्या लिखेंगे 60 लिखेंगे माइनस में, क्योंकि वो जा रहा है। अब कौन व्यक्ति आया, जो आया उसका भार कितना वो पता नहीं है, तो मान लेंगे जो आने वाला है वो उसका भार क्या है x है। अब आने वाला है मुझे पता है आने वाला है, तो ये प्लस में लिखेंगे, ठीक है, x है बराबर। अब देखो इसमें कितना का औसत था, तो 25 व्यक्तियों का औसत था, तो यहाँ 25 लिखेंगे। क्या कर रहा है, औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। वृद्धि जब भी आए तो बस आपको यहाँ पर इसको गुना कर देना है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम वृद्धि हो तो 1 से गुना करेंगे, बस हो गया ख़त्म पानी। यहाँ से x का मान निकालिए, आपका आंसर है। x मान क्या आएगा आपका, इधर से 60 आ जाएगा, इधर से 25, दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना होगा 85। यही आंसर है 85, यही आंसर है 85। ये प्रोसेस आपको पता है कितना ईजी लगा। अब इसी क्वेश्चन को ना अब जो आप सामान्य तरीका से बनाते हैं फार्मूला बेस्ड, फार्मूला से इससे बनाकर देखिएगा और देखिएगा आपका क्वेश्चन का आंसर कितने समय में आते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को फार्मूला बेस्ड आप बनाइएगा, देखिएगा कितना वक्त लगता है आपको बनाने में। कन्फ्यूजन ढेरी होगा, लेकिन इसमें नो कन्फ्यूजन, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जाने वाले को नेगेटिव में लिखना है, आने वाले को पॉजिटिव में लिखना है। चलिए आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 14 देखिए, सेम क्वेश्चन है 14। क्या कर रहा है, एक नाव में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर नया कर्मी आ रहे हैं,
तो 55 केजी का कर्मी का स्थान पर, यानी 55 केजी वाला चला गया, वो जा रहा है और कोई आ रहा है, तो कह रहा नया कर्मी आने पर 12 कर्मियों का औसत, ये बाद में पढ़ेंगे। 55 केजी वाला गया और नया आया, तो नया कितना आया तो उसको नहीं पता, एक्स मान लेते हैं कि एक्स केजी वाले व्यक्ति आया, बराबर क्या करा 12 कर्मियों का औसत, तो यहाँ लिखेंगे 12 गुने क्या करा 1/3 यानी 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो इसमें हम 1/3 से क्या करेंगे गुना करेंगे, जो मुझे इधर दिया रहेगा उसका काम यही करेंगे। ठीक है, हो गया काम खत्म आपका। 4×12 इधर 4 आया, यहाँ से आपका x का मान कितना आ जाएगा, इधर लाएंगे तो आएगा 55 प्लस में अब +4 कितना है 59 है, कितना है 59 है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन डी होगा। बहुत इजीली क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 क्या है, कर यदि 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्ति, कोई बात नहीं, दो व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्ति के स्थान पर दो नए व्यक्ति शामिल होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों को हम ऐड कर लेंगे पहले, ये दोनों जा रहा है ना, ये दोनों जा रहे हैं और दो नए व्यक्ति आ रहे हैं, तो ये दोनों को हम पहले ऐड कर लें, कितना होगा 30 + 34 कितना होता है, तो 64 होगा, तो 64 को लिखेंगे माइनस में क्योंकि ये दोनों जा रहा है। अब जो दो व्यक्ति आ रहे हैं उस टोटल आयु लिखेंगे यहाँ पर, मामला तो दोनों का आयु का योग कितना है x है, दोनों का जो आ रहे हैं, बराबर कितना है 8 व्यक्ति का समूह का औसत कर रहा था, कितना वर्ष बढ़ रहा है 3 वर्ष बढ़ रहा है, कुछ भी हो आपको यहाँ पर क्या करना है गुना करना है, कुछ भी हो यहाँ क्या करना है आपको गुना ही करना है। 3 वर्ष बढ़ है या 1/2 गुना हो जाए या 5 गुना हो जाए, जो भी हो, ठीक है। यहाँ कितना आ रहा है आपका 64 + x बराबर 8×3 = 24, यहाँ से आपका x का मान क्या आएगा, x का मान आपका 64 + 24 आएगा, कितना हो रहा है ये आपका आ रहा है 88 आ रहा है। ध्यान दीजिए ये जो 88 आया हम क्या माने थे, जो आ रहे हैं तो दो व्यक्ति आया था ना, कितना व्यक्ति आए थे 2 व्यक्ति आए थे, तो ये 2 व्यक्ति का योग है, 2 व्यक्ति का आयु का योग है 88, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 नए व्यक्ति का औसत, तो ये तो दोनों का योग है, तो इस दोनों का औसत कैसे आएगा, तो 2 व्यक्ति का आयु का योग है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका औसत आएगा, तो औसत कितना आया 44, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन कोई भी हो कंसेप्ट एक ही लगेगा, इस कंसेप्ट से आप कितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 का आपका 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है, 10 व्यक्ति की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है जब 23 और 25 वर्ष के 2 लोग की जगह 2 नए लोग आते हैं। ठीक है, कौन जा रहा है भाई साहब, तो 23 आयु वाले और 25 वर्ष के आयु वाले जा रहे हैं, दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 5 3 8 और 2 2 4 यानी 48 टोटल 48 वर्ष के लोग जा रहे हैं दोनों मिला करके। कितने वर्ष का आ रहे हैं दोनों का नहीं पता है, मान लेते हैं जो आ रहा है दोनों का आयु कितना है, दोनों का आयु का योग x है, बराबर कितने व्यक्ति थे भाई साहब 10 व्यक्ति थे, क्या कर रहा था 3 वर्ष बढ़ रहा है ना, तो 3 से गुना कर दीजिए, खत्म कहानी। कितना है 48 + x बराबर इधर से आएगा 30, यहाँ से आपका x कितना आएगा 48 + 30 हो जाएगा, तो ये आपका होगा 78। अब ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा था, 2 नए लोग का औसत आपसे पूछ रहा था, ये क्या है, ये 2 लोगों का आयु का योग है, ठीक है, तो इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या होता है योग बटे कितना संख्या है 2 व्यक्ति है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आएगा 39, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ है, कुछ भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन 17 का आपका कि 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 54 किलोग्राम वाले व्यक्ति की जगह नया व्यक्ति आता है। कौन जा रहा है भाई साहब, 54 केजी के लोग जा रहे हैं और नया कोई आ रहे हैं, इसका नहीं पता है, x मान लेते हैं, बराबर कितना व्यक्ति थे भाई 8 व्यक्ति थे, गुने कितना बढ़ रहा था तो 2.5 वजन बढ़ रहा था। ठीक है, जो भी दिया रहे कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है यहाँ गुना कर देना है। ठीक है,
जो भी दिया है, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, उसको आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई ही करना है। तो 2.5 kg बढ़ रहा था, बस इसको गुना करना है। कितना आ गया आपका, ये आपका आ जाएगा -54 प्लस x बराबर, अब गुना कीजिए 8 को 2.5 से, तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 16 4 20 होगा, गुना करके देखिए। तो यहाँ से आपका x मान कितना आएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आपका 74 आएगा। 74 जो है वो क्या है, तो जो नए व्यक्ति आया, एक ही व्यक्ति था ना, जो नए व्यक्ति आया था उसका वजन है। यही पूछा था नए व्यक्ति का वजन कितना है, तो कितना होगा, 74 होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन कर आपका 6 पुरुषों का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता जब 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति की जगह नया व्यक्ति आता। तो 60 केजी वाले जा रहे हैं भाई साहब, नया व्यक्ति आ रहे हैं तो उसको प्लस में लिखेंगे। कितना लोग है भाई, 6 लोग हैं। कितना एवरेज बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है तो 1 से गुना कर देंगे, सोचना ही नहीं है कुछ, हो गया ख़त्म कहानी। कितना आ गया, 66 केजी, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आगे बढ़िए। क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन 19 का आपका 24 वर्षीय व्यक्ति के जाने पर नया व्यक्ति आने से, देख लो ध्यान दीजिए, 24 वर्ष के लोग जा रहे थे प्लस माइनस में, और कोई व्यक्ति आ रहे हैं, नहीं पता है, x वर्ष के आ रहे हैं। 8 व्यक्तियों की औसत 8 व्यक्ति है, 2 वर्ष बढ़ गया, 2 से गुना कर दो, ख़त्म कहानी। आ गया, कितना आ गया, तो ये होगा 8 दूनी 16, ये इधर से 24, 16 प्लस 24 कितना होता है, ये होता है आपका 40 होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ख़त्म कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 है। अब समझिए क्वेश्चन 20 का है आपका कि एक छात्र के अंक गलती से 63 की जगह 83 दर्ज हो गई, जिससे कक्षा का औसत आधे अंक से बढ़ जाता है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे। अब देखिए समझिए, ये भी आपका क्वेश्चन आते हैं गलती वाले, ठीक है, और यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, और इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूज भी रहते हैं, ठीक है। तो इसका भी तरीका आपको शानदार हम बताने जा रहे हैं। अब देखिए एक ट्रिक इसमें अपनाइएगा, जो गलती हो, ठीक है, जो गलती हो उसको किस में लिखना है, नेगेटिव, माइनस में लिखना है। जो गलती होगा उसको माइनस में लिखना है। अब क्या करा, एक छात्र के अंक गलती से 63 की जगह क्या लिखा गया, 83 लिखा गया। तो वह गलती से क्या लिखा है, 63 की 83, 63 की जगह क्या लिखा गया, गलती से 83 लिखा गया। तो 83 में हम क्या लिखेंगे, माइनस करेंगे, और क्या लिखना था, 63 लिखना था। दोनों क्या कीजिए, ऐड कीजिए, ऐड ही हुआ ना, दोनों को ऐड कीजिएगा तब क्या आएगा, ये 0 और यहाँ आएगा 2, लेकिन माइनस में। यानी माइनस क्या बता रहा है, माइनस ज़्यादा लिख दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना लिखना था उससे 20 हम यानी अधिक लिख दिए, ठीक है, इसलिए माइनस लगा हुआ है। 20 कम लिखना था तब एवरेज आपका सही आता। अब हम 20 कम लिखते, सोचिए बात को, 20 हम कम लिखते, 20 हम कम लिखते तो एवरेज कितना बढ़ता, 1/2 बढ़ता। 20 कम लिखते तो एवरेज कितना बढ़ा, 1/2 बढ़ा। इसका मतलब यहाँ पर टोटल छात्र कितना है, तो यहाँ पर 40 है। टोटल छात्र कितना है, 40 है। अरे भाई x व्यक्तियों का प्रत्येक में हाफ बढ़ा तो कितना बढ़ा, 20 बढ़ा। तो यहाँ x में कितना आएगा, 40 आएगा, सिंपल है, ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन 21 देखिए। क्वेश्चन 21 में कह रहा है 25 प्रक्षेपणों का औसत 76.4 है, परंतु बाद में पता चला कि 74 की जगह 47 पढ़ लिया। अब गलती से क्या पढ़ा भाई, 47 पढ़ा है ना गलती से, तो 47 को लिखेंगे हम माइनस में और 74 को लिखेंगे प्लस में, ठीक है। तो कितना आएगा, तो उसको उल्टा कीजिए, 74 में से 47 जाएगा ना, 74 प्लस में है, 47 माइनस में, कितना आएगा, तो 7 7 14 इधर गया तो 6, 27 आ रहा है प्लस में, यानी 27 आ रहा है किस में, प्लस में। इसका मतलब ये हुआ कि 27 और लिखना था, औसत आपका सही करने के लिए 27 और लिखना था, यानी 27 आप कम लिखे हो। तो कह रहा है नया माध्य क्या होगा, यानी नया माध्य मतलब औसत क्या होगा। तो 27 ज़्यादा और लिखना चाहिए था, तो 27 लिखना चाहिए था, कितने लोगों में बढ़ेगा, 25 लोगों में। 25 का क्या औसत है ना, तो क्या होगा औसत, यहाँ से भाग दीजिए, 25 का 25, ये आपका आएगा 1.08 आएगा। यानी जो औसत हमें
दिया है इससे इतना अधिक औसत प्राप्त होना चाहिए था, तो 74.4 में कितना जोड़ देंगे हम, 1.08 को ऐड करेंगे, तो ये आपका आएगा 8, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 7, तो 77.48, 77.48 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि गणित में अभिषेक के अंक गलती से 63 की जगह 93 दर्ज हो गया। गलती से क्या लिखा है भाई, 93 गलती से लिखाया है। लिखना क्या था, 63 लिखना था, तो आपने गलती से कितना अधिक लिख दिए हैं, 30 आप अधिक लिख दिए हो, 30 कम लिखना था, माइनस यही बता रहा है। तो कह रहा है औसत कितना बढ़ जाता है, यानी 0.5, तो यानी ऐसे समझो 0.5 का हाफ ही कहेंगे हम। ठीक है, x व्यक्तियों में हाफ का औसत बढ़ गया, तो ये कितना बढ़ा, 30 बढ़ा, तो यहाँ से व्यक्तियों की संख्या कितना आएगा, 30 गुना 2 60 आएगा, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि 3 उद्यान हैं, माली ने इन तीनों उद्यानों में तोड़े गए फूलों का तौल किया और उसका औसत वजन 32 किलोग्राम निकला। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 3 उद्यान का औसत कितना है, 32 किलोग्राम फूल है। अगर आपका बाद में ये पाया गया कि एक उद्यान में फूलों की वजन 24 किलोग्राम की जगह 21 किलोग्राम लिखा। गलती से क्या लिखे हो भाई, क्या लिखे हो, गलती से 21 लिखे हो, तो 21 में हम माइनस करेंगे, 24 लिखना था, 24 में प्लस करेंगे, जोड़िएगा कितना आएगा, 3 ही आएगा। हाँ, उल्टा भी लिख सकते हैं, 24 माइनस 21 होगा, तो आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, लेकिन प्लस में 3 किस में आ रहा है, प्लस में। इसका मतलब ये हुआ कि 3 और लिखना था, 3 और लिखना था। ठीक है, तो कितना, 3 उद्यान का है, तो औसतन कितना बढ़ जाएगा भाई, 3 बढ़ा है कितना में, 3 उद्यानों में, यानी औसतन देखा तो एक और बढ़ना चाहिए औसत। ठीक है, तो औसत पहले कितना था, 32 था, तो नया औसत कितना होगा, 33 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन 24 कह रहा है क्या, क्वेश्चन 24 कह रहा है 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया। 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया, बाद में देखा तो 84 की जगह गलती से क्या लिख दिया, 48 पढ़ लिया। गलती किस में हुआ भाई, 48 में, उसको माइनस में लिखेंगे, 84 प्लस में लिखेंगे, इसको जोड़िए कितना आएगा, 6 आएगा, इधर जाएगा 3 आएगा, लेकिन किसमें, प्लस में। 36 आया किसमें, प्लस में, यानी 36 और लिखना था। औसत सही कब निकलता, जब 36 हम और लिखते। ठीक है, तो 36 है, ये 36 संख्याओं का औसत है, 36 से भाग देंगे तो औसत कितना हुआ, 1 आया, यानी 1 और अधिक होना चाहिए औसत। तो पहले 45 था, अब इसमें 1 जोड़ देंगे तो नया औसत आपका 46 होना चाहिए था, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन क्या है, 25 है। ये कह रहा है आपका 45 संख्याओं का औसत कितना था, 39 था। गलती कहाँ पर हुआ है, तो 65 को गलती से 56 पढ़ लिया, तो गलती आपका 56 में हुआ है। ठीक है, तो ये 65 में हम -56 को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 9 6 15, इधर से हाँ 9 है, 9 प्लस में 9 का मतलब क्या कर रहा है आपको कि 9 और अधिक होना चाहिए था। ठीक है, तो कितनी संख्या है, 45 संख्या है, तो औसत कितना बढ़ना चाहिए, तो 9 में हम 45 से भाग देंगे, तो 9 पंचे 45 आएगा, यानी 0.2 और औसत बढ़ना चाहिए क्योंकि प्लस में है। तो अभी औसत कितना था आपका, 39 था, इसमें 0.2 और बढ़ना चाहिए, तो ये कितना आएगा, 39.02 आएगा। 39.02 किस में, एक सेकेंड 02 नहीं होना होगा, 02 कैसे होगा, 39.2 होगा ना, 39.2 होगा, किस में, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन 26 है, देखिए क्या कर रहा है कि वास्तविक वजन 87 था, लेकिन गलती से 78 पढ़ लिया। गलती किस में हुआ भाई, 78 में, तो उसमें माइनस लगाएंगे, और क्या था, 87 था, जोड़िए कितना आएगा, तो आपका आएगा 9 8 17, 9 प्लस में है, यानी 9 जो है प्लस में, इसका मतलब ये हुआ कि 9 और बढ़ना चाहिए था। तो औसतन कितना बढ़ेगा, तो 9 बढ़ेगा, लेकिन कितना है, टोटल 20 व्यक्ति है, तो भाग दीजिए कितना आएगा आपका, ये आएगा 0.9 में 2 से भाग दीजिए 0.45,
ये आएगा ना 0.45 ही तो आएगा। 0.45 ठीक है। इतना अधिक आपका औसत आना चाहिए था प्लस में। तो पहले औसत कितना था भाई, ये था आपका 89.4 था। इसमें जोड़ देंगे हम कितना, इसमें जोड़ देंगे हम 0.45। तो ये आपका आएगा 5, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 8 आएगा। तो 89.85 किस में है, 89.85 आपका ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए टफ लगता है, ठीक है, लेकिन हमने आपको इजी बना दिया। जितने भी टफ क्वेश्चन है आपका एवरेज का, सबको हम इजी बना दिया आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 है। इसमें करा 18 प्रक्षेपणों का औसत 124 निकला। क्या करा है, बाद में देखा तो 2 प्रक्षेपण 46 और 82 लिखा गया था, जबकि वास्तविक इतना लिखना था। गलती किस में हुआ, 46 और 82 में। दोनों को जोड़ दीजिए, 46 82 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 2 8 8 4 12, ये आपका आएगा 128। 128 में गलती हुआ है, लिखना क्या था 64 और 28 लिखना था। दोनों को जोड़िए, 8 4 12 6 2 8 1 8 4 12 6 2 8 1 9, 92 लिखना था। कितना आएगा, ये आएगा 6, आपका आएगा 9 3 12, लेकिन माइनस में। माइनस ये दिखा रहा है कि आपका जो है ना वो 36, यानी 36 आप ज़्यादा ऐड कर लिए हो, 36 कम ऐड करना था, इसलिए माइनस लगा है। तो एवरेज तन देखते कितना आपका कम होना चाहिए था एवरेज। तो 36 तो बढ़ा, 36 ज़्यादा लिख दिया, 36 कम लिखना था कितना में, तो 18 का औसत है ना, तो 18 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो यानी जो औसत पहले था उसमें क्या करो, अब ये -2 को ऐड कर दो, तो कितना आएगा 122 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर आपका कि किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 35 है। कर सफल छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 है और असफल छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 15 है। तो कर कितने सफल छात्र हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आपका प्रोसेस तो वही है बेसिक वाला। कैसा, तो आप मान लोगे कि देखो भाई इसमें मान लेते हैं कि x छात्र क्या हुआ है, सफल हुआ है, इसका औसत 39 है, 39 से गुना कर देंगे। मान लिए कि y छात्र फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया, उसका औसत कितना है 15 है, उसको गुना कर देंगे बराबर कुल छात्र। तो कुल छात्र 120 था, उसका औसत 35 है। ये हो गया पहला समीकरण, आपका समीकरण। दूसरा कि देखो भाई जितना फेल हुआ और पास हुआ दोनों मिलाकर कुल छात्र आएगा, तो कुल छात्र कितना है 120 है। अब यहाँ से देखो दो आपका 2 इक्वेशन बना, ठीक है, 2 अनुवन है, 2 इक्वेशन सोल्व कीजिएगा, x और y का मान आएगा। सफल छात्र पूछ रहा है, x का मान जो आएगा वही आंसर होगा। अब सोचिए इसको कैलकुलेशन करने में कितना समय लगेगा। चलिए हम बता रहे हैं, ये आपका तरीका है। चलिए मेरा तरीका देखिए, क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए सफल छात्र है। अब सफल छात्र नहीं पता है तो मान लेते x छात्र है, तो x जो आपका सफल छात्र है उसका औसत कितना है 39 है। y मान लेते क्या है आपका ये असफल छात्र है, उसका औसत कितना है 15 है। इन दोनों मिलाकर कुल का औसत कितना है 35 है। कुल का औसत कितना है, दोनों मिलाकर कितना है औसत 35 है। ख़त्म हो गया कहानी। कैसे हुआ ख़त्म कहानी, तो जो तरीका आपको हम बताए थे वही तरीका यहाँ हम अपनाएंगे। जो तरीका आपको बताए थे वही तरीका हम यहाँ पर अपनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे देखिए, हम क्या बोले थे आपको कि इस एवरेज में से इसमें से इसको माइनस करना है। तो 35 में से 39 को माइनस कीजिए कितना आएगा -4 आएगा, गुने x कीजिएगा, फिर इसमें से इसको माइनस कीजिएगा। आप 35 में से 15 को घटाइएगा तो क्या आएगा, 35 में से 15 को घटाइएगा तो आपका आएगा कितना 20 आएगा। 20 गुने क्या करेंगे y करेंगे बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से आपका आएगा कितना 4x बराबर 20y। यहाँ से आपका x और y का रेशियो आ जाएगा कितना, x अनुपात y कितना आएगा 520, ये आपका आएगा 5:4 आएगा, 5:4 आएगा। जब x और y का अनुपात आ गया तो क्या x का मान नहीं आएगा। टोटल कितना दिया हमें 120 दिया, ये टोटल कितना है आपका
120 है। तब 5 और 1 सेकेंड, नहीं गलत हो गया ना, गलत हो गया, सॉरी रेशियो गलत हो गया। कैसे, यहाँ देखिए 4 से करेंगे 4 पंचे 20, तो यहाँ आपका अनुपात आएगा 5:1 आएगा, 5:1 आएगा। अब देखिए एक्स और वाई का 5:1 है और दोनों मिलाकर कितना है 120 है, दोनों मिलाकर कितना है 120 है। तो ये हम देखेंगे 5 1 6, 6 पार्ट आपका कितना है 120 है, तो यहाँ से एक पार्ट कितना आएगा, तो 6 दूनी 12 यानी 20 आएगा, एक पार्ट 20 आएगा। एक्स का मान निकालना है, तो एक्स कितना है 5 भाग है, तो एक्स का मान कितना आएगा, तो 20 को 5 से गुना कर दीजिए, 20 पंचे कितना होता है 100 होता है, तो यानी 100 विद्यार्थी इसमें सफल है। कितना इजीली क्वेश्चन बन गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन 29 क्या कर रहा है, एक फॉर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 52 है और महिला कर्मचारी का औसत वेतन कितना है 42 है, सेम क्वेश्चन है। और सभी का कितना है 50 है, सेम क्वेश्चन है। अब मान लो कि एक्स पुरुष है, उसका औसत कितना है 52 है। अब मान लो वाई महिला है, इसका औसत कितना है 42 है और इन टोटल का औसत कितना है आपका 50 है। हो गया ख़त्म कहानी। कैसे हो गया ख़त्म कहानी, वही इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो 50 में से 52 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा, गुने एक्स क्या आएगा -2 गुने एक्स आएगा, प्लस फिर इस 50 में से इसका माइनस कीजिए 42 को, कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 8 गुने वाई करेंगे बराबर 0। तो यहाँ से आपका एक्स और वाई का रेशियो आ गया, कितना आएगा 4 दूनी 8, ये आपका आएगा 4:1 आएगा, कितना आएगा 4:1 आएगा रेशियो। अब हमको दिया है एक्स और वाई दोनों मिलाकर संख्या दिया है, नहीं दिया है, क्या पूछ रहा है महिला कर्मचारी कितना % है। अब देखो एक्स वाला क्या है पुरुष है, तो पुरुष 4 है, महिला 1 है, टोटल कितना हो गया, टोटल 5 हो गया। तो 5 में 1 महिला है, तो क्या करेंगे 1/5 होगा गुने 100 होगा, यानी इसमें आपका 20% क्या है महिला है, 20% कर्मचारी महिला है, 80% पुरुष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कुछ है क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव है, लेकिन हमने इसको बहुत इजी बना दिया है। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन 30 क्या कर आपका, कर एक कार्यशाला में श्रमिकों की औसत कितना है वेतन 8500 है, 7 श्रमिक का औसत वेतन कितना है 10,000 है और 6 श्रमिक का औसत वेतन इतना है, तो करे कार्यशाला में कुल कितने श्रमिक है, क्या करें बताओ। जो दिया है वही हम करेंगे। क्या दिया है 7 श्रमिक का औसत वेतन मुझे दिया है, तो चलो पहले ये मुझे मिल गया, तो 7 कर्मिक का औसत वेतन कितना दिया है 10,000 दिया है। और क्या दिया है, और दिया है आपका शेष का, शेष मुझे नहीं पता है कितना लोग है, तो मान लो तो एक्स, इसका आपका एवरेज औसत दिया कितना 7800 और टोटल का एवरेज दिया कितना 8500। क्या एक्स का मान नहीं निकलेगा, एक्स का मान निकल जाएगा, हो गया आंसर। एक्स मान कैसे निकलेगा, तो आपको सब कुछ हम बता चुके हैं, एक ही तरीका है, इसमें से इसको घटाइए। आप क्या कीजिए 8500 में से 10,000 घटाइएगा, कितना आएगा -1500 आएगा। गुने क्या करते हैं, इससे गुना करते हैं, तो 7 को है तो 7 से गुना करेंगे, प्लस फिर इसमें से इसको घटाइए, 8500 में से 7800 को घटाइए, कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 8 7 15, कितना आएगा 700 आएगा, ठीक है। गुने क्या होगा एक्स होगा, गुने एक्स होगा बराबर 0, ख़त्म कहानी। यहाँ से एक्स मान लाइए, आंसर आपका हो जाएगा। अब तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करने के लिए हम उसको इधर ले जा रहे हैं, इसको ले जाएंगे तो आपका आएगा ये 700 गुने एक्स, 2 0 कर जाएगा, 7 से 7 कर जाएगा, एक्स मान 15 आ गया, ख़त्म कहानी। कितना आ गया 15 आ गया। क्या करा कार्यशाला में कुल श्रमिक कितना है, तो ये 15 क्या आया 15 शेष वाला आया, 15 शेष वाला आया। अब पहले से आपका 7 श्रमिक था ना, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15 7 22 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 31 है। क्वेश्चन 31 कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है और लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, ठीक है, और दोनों का कितना है औसत 25 है और लड़कों की संख्या 12 दिया हुआ है। यहाँ देखो लड़कों की संख्या 12 दिया है, तो 12 लड़का है, इसका औसत कितना है, लड़कों की संख्या, लड़का का औसत देखिए कहाँ पर है, तो लड़कों का औसत है 30 किलोग्राम, तो यहाँ पर 30 लिखेंगे। अब हमको लड़की कितना है नहीं पता, तो एक्स मान लेते हैं, लेकिन इसका औसत दिया हुआ है, कहाँ दिया है
तो लड़की का औसत दिया है कितना 15 इन टोटल, इन्हें लड़का लड़की का औसत कितना दिया है ये भी दिया है, कहाँ दिया है देखो, ये आपका टोटल औसत दिया है कितना 25। अब ये लिख लिए। अब आपको लगता हुआ क्वेश्चन बन गया, नहीं बन गया बताओ कैसे निकालेंगे। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, तरीका एक ही है, माइनस करेंगे तो -5 आएगा, गुने इससे गुना करते हैं 12 प्लस, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, गुने इस x को हम यहाँ पर गुना कर देंगे बराबर 0। बताओ यहाँ से x मान आएगा, ये आपका आएगा 12 पंचे 60 बराबर कितना है 10, x 0 0 खत्म, x मान कितना आया 6 आया, x मान 6 आया, यानी लड़कियों की संख्या कितना है 6 है, ऑप्शन ई होगा। बताओ इतना इजीली वे से कोई बताएगा, इतना इजीली वे से आपको हम बताया है। मुझे नहीं लगता अब आपको एवरेज का कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो नहीं बनेगा, ठीक है। हालांकि एवरेज का भी एक क्लास बाकी है, अभी एवरेज का एक क्लास बाकी है जिसमें हम लोग देखेंगे क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन। आपको याद होगा क्रिकेट वाला क्वेश्चन आता है कि 20 इनिंग में इतना रन है, 21 इनिंग में कितना रन बनाएगा, एवरेज उतना हो जाए, नहीं क्रिकेट से क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, एग्जाम में भी आते हैं। तो वही आपका एक ही टाइप का क्वेश्चन रह गया जो क्रिकेट से संबंधित है, वो क्लास आपको हम जल्द होगा तो आज ही होगा, आज ही करवा देंगे आपको, ठीक है। यानी आपका आज ही आपका एवरेज खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।